हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एजुकेशन स्ट्रेंथ में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th की राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति की बुक से चैप्टर 5 के महत्वपूर्ण प्रश्न। और क्लास के अंत में होगा आपके लिए एक प्रश्न जिसका आंसर आपको स्वयं कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हमने देखा था वस्तुनिष्ठ प्रश्न और आज हम इसके देखेंगे अतिलघुरात्मक प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, चित्रशाला का परिचय दीजिए। तो यहाँ पे चित्रशाला का परिचय देना है, तो हमें ज़्यादा लंबा आंसर नहीं देना है इसमें। और हम चित्रशाला जो होती है वो जहाँ पर चित्रकार चित्र बनाते हैं और अपने चित्रों को वहाँ पर स्टोर करके रखते हैं, तो ये चित्रशाला है। और इसमें जो चैप्टर है इसमें से हम कुछ फैक्ट है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो चित्रशाला का निर्माण है वो राव उम्मेद सिंह के समय में हुआ था। चित्रशाला का जो निर्माण है वो राव उम्मेद सिंह के समय में हुआ था। और एक जो है चित्रशाला महाराणा जगत सिंह ने राज में चितेरों की ओवरी नाम से एक चित्रशाला की स्थापना की, जिसे तस्वीरों कारखानों के नाम से भी जाना गया है या पुकारा गया है। तो ये चित्रशाला के बारे में बताया गया है इस बुक में, तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखिए। और दूसरा जो हमारा प्रश्न है वो है, बूंदी शैली की कोई दो विशेषता बताइए। तो हमें बूंदी शैली की दो विशेषताओं के बारे में बताना है। तो पहली विशेषता जो है वो मैं बताना चाहती हूँ कि इस शैली में पशु पक्षी को महत्व दिया गया है। किसको महत्व दिया गया है? पशु पक्षी के चित्रणों को महत्व दिया गया है। और यहाँ पर जो है वो प्रकृति की जो विविधता है उसके बारे में इस चित्र शैली में बताया गया है, इस बूंदी शैली में बताया गया है। तो ये, और उसमें भी जैसे हरे हरे वृक्ष हुए और चहकती चिड़िया, नाचते मयूर और पहाड़ों की तलहटी में विचरण करते वन्य जीवों का चित्रण, ये सारी चीज़ें इस बूंदी शैली में बताई गई है। और भी बहुत सी विशेषताएं हैं इसकी, जैसे श्वेत, गुलाबी, लाल, हिंगलू, हरा आदि रंगों का प्रयोग इस बूंदी शैली में किया गया है और ये इनकी विशेषता है। तीसरा जो हमारा प्रश्न है, राजस्थान में उपलब्ध सर्वाधिक प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है। तो राजस्थान में उपलब्ध सर्वाधिक जो प्राचीन चित्रित ग्रंथ है वो है, पहला जो एक तो है ओद निरुक्ति वृत्ति। तो ये एक ग्रंथ का नाम है जो सबसे प्राचीन है, ओद निरुक्ति वृत्ति। और एक है इसमें 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। तो मैं यहाँ इधर यहाँ पे लिख देती हूँ साइड में, 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी, 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी। तो यहाँ पर ये एक और ग्रंथ है जो सबसे प्राचीन ग्रंथ माना गया है। अगला हमारा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है हमारा, निसार दिन कौन था। तो निसार दिन जो था वो मेवाड़ शैली जो, तो यहाँ पे जो मेवाड़ शैली है उसका प्रमुख ग्रंथ रागमाला का चित्रकार है। ये जो निसार दिन है वो कौन है? मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ जो रागमाला जिसने लिखी है उसका चित्रकार है। तो ये हमारे प्रश्न का आंसर है। पांचवा जो प्रश्न है वो, पिछवाइयों से आप क्या समझते हैं। तो पिछवाइयों का हम देखेंगे। यहाँ पे पिछवाई कला है। पिछवाई कला जो है वो नाथद्वारा की है। और ये जो कला है वो श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे एक सजावट के लिए बड़े आकार का जो कपड़ा होता है, कपड़े के जो पर्दा होता है उस पर बनाए गए चित्र, उनको पिछवाइयों के नाम से जानते हैं। तो ये पिछवाई कला होती है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और हमारा अगला जो प्रश्न है वो सुमेलित करना है हमें। छठा जो प्रश्न है उसमें हमें सुमेलित करना है लोक कला और उससे संबंधित जो सामग्री है वो हमें उसका मिलान करना है हमें। तो यहाँ पर जो है
पहला है पाने। पाने क्या होते हैं? पाने जो होते हैं वो होते हैं, पाने जो होते हैं वो कागज़ होते हैं, जो आपने देखा होगा कि देवी देवताओं के चित्र बने हुए होते हैं कागज़ के ऊपर, और उनको चिपका कर उनके पूजा वगैरह की जाती है, तो उनको पाने कहते हैं। जैसे दिवाली पे लक्ष्मी जी का, गणेश जी का, इनका जो चित्र के जो कागज़ पर चित्र बने हुए होते हैं उनको दीवार पर लगाते हैं, तो उनको पाने कहते हैं। दूसरा है फड़। फड़ क्या होता है? फड़ चित्रण जो होते, फड़ एक चित्रण कला है, वो कपड़े पर की जाती है। फड़ जो है वो कपड़े पर की जाती है। और यहाँ पर तीसरा है मांडना। मांडना क्या होता है? जैसे मांडना जो होता है वो रंग होते हैं, उनको रंगों से, जो जैसे गांव में आपने देखा होगा घरों के ऊपर, और जैसे कभी विवाह हो रहा है तो घरों के ऊपर अलग अलग तरह की आकृतियाँ बनाई जाती है, तो उनको मांडना कहते हैं। तो मांडना जो है वो रंगों से किया जाता है। तो इससे संबंधित सामग्री कौन सी है? रंग। चौथा जो है कावड़। कावड़ जो है वो एक काष्ठ कलाकृति होती है, मंदिर नुमा एक बनाया जाता है एक आकृति, तो उसको कावड़ कहते हैं। उसको लेके जाते हैं, यात्रा करते हैं उसको ले जाके लेकर, तो ये कावड़ जो होती है वो लकड़ी की बनी हुई होती है। तो हमारा ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, सांझी पूजा। सांझी पूजा किस समय की जाती है? तो सांझी पूजा जो है वो किस समय की जाती है? वो की जाती है दशहरे से पूर्व श्राद्ध पक्ष में। कब की जाती है? दशहरे से पूर्व श्राद्ध पक्ष में ये की जाती है सांझी पूजा। 8वां प्रश्न है हमारा, गोडलिया से आप क्या समझते हैं? तो जो गोडलिया है उससे वो क्या होता है? तो गोडलिया जो होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, गोडलिया पशुओं के शरीर पर दाग के निशान, जो पशुओं के शरीर पर दाग के निशान होते हैं उनको गोडलिया कहते हैं। उनको दागा जाता है लोहे से या फिर किसी चीज़ से। जो पशु होते हैं, गाय भैंस बकरी जो भी होती है, उनके ऊपर उनकी पहचान के लिए उनके ऊपर लोहे से कुछ चित्र का जो दाग देते हैं उसको गोडलिया कहते हैं। और जो दाग का निशान होता है उसको गोडलिया कहते हैं। यहाँ पे 9वां प्रश्न है हमारा, सारिया से आप क्या समझते हैं? तो जो सारिया होता है वो क्या होता है? सारिया जो होता है ये भी एक गोदना की एक परंपरा होती है, गोदने की। तो ये कहाँ पर गोदी जाती है? ये इंसानों के, जो मनुष्य के शरीर पर गोदी जाती है। जैसे ये भी एक कला है। और ये स्त्रियों की जो आँखों को तीर के समान पेनी दर्शाने के लिए नीचे की पलक के साथ में सारिया गुदवाया जाता है। आप देखिए जो आँखों की जो नीचे वाली पलक होती है उसके साइड में वो एक तीर की तरह एक चित्र बनाया जाता है, तो उसको सारिया कहते हैं। 10वां हमारा प्रश्न है, मांडना के 4 विषयों के नाम लिखिए। तो जो मांडना होते हैं उनके 4 विषय, जैसे मांडना भी मैंने आपको बताया मांडना क्या होता है। तो मांडना जो होते हैं अलग अलग आकृतियों से चित्र बनाए जाते हैं, सफ़ेद कलर से और भी अन्य रंगों से जो है वो अलग अलग आकृतियाँ बनाई जाती है, जिसमें विशेषताएँ हम देख सकते हैं। उसमें जो विशेषता देख सकते हैं हम, ज्यामितीय आकृतियाँ बनाई जाती है, पतवारी, स्वास्तिक, फूल, और भी कई सारे लक्ष्मी जी के पग बनाए जाते हैं। उसमें बहुत सी चीज़ें उसमें बनाई जाती है, किसमें? मांडने में। तो ये इनके विषय होते हैं मांडने के। 11वां प्रश्न है, सांझी पूजा। जो सांझी पूजा है वो कितने दिनों तक की जाती है? जो सांझी पूजा है वो कितने दिनों तक की जाती है? 15 दिनों तक। 15 दिनों तक जो है वो लड़कियां जो है वो सांझी की पूजा करती है। पाने क्या होते हैं? पाने क्या है? 12वें प्रश्न में है पाने क्या है? तो पाने जो अभी मैंने आपको पाने के बारे में भी समझाया था कि कागज पर बने देवी देवताओं के चित्र, जो कागज पर बने हुए जो देवी देवता के चित्र होते हैं उनको पाने कहते हैं। 13वां जो हमारा प्रश्न है वो है, ग्रामीण अंचल में कोठियाँ किस उपयोग में आती है? तो ग्रामीण अंचल में जो कोठियाँ होती है वो किस उपयोग में आती है? वो यहाँ पर अनाज, घी, दूध, दही आदि दैनिक उपयोग के काम में आने वाली जो वस्तुएं होती है उनको रखने के काम में आती है।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो कोटियाँ हैं, आप गांव में आप देखिए कोटियों के अंदर अधिकतर अनाज रखा जाता है उनके अंदर, और ये इन अनाज रखने के या फिर और भी कोई खाद्य सामग्रियाँ होती है जिनको स्टोर करना होता है, तो वो को घी, दूध या दही उनको रखने के काम में आती है। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी क्लास। अंत में आपके लिए एक प्रश्न है और हम देखते हैं, आपके लिए अंत में प्रश्न है। और पिछली क्लास में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि रागमाला ग्रंथ किस शैली का है और इसके चित्रकार कौन है। तो देखिए यहाँ पे हमने अभी एक प्रश्न पढ़ा था और उस प्रश्न में ही इस प्रश्न का उत्तर है। तो इसमें जो हमने रागमाला ग्रंथ का पूछा था, यहाँ पे हमने रागमाला ग्रंथ का पूछा था, तो रागमाला ग्रंथ किस शैली का है? ये है मेवाड़ शैली का। किसका है? मेवाड़ शैली का। तो रागमाला ग्रंथ जो है वो मेवाड़ शैली का है। और इसके चित्रकार कौन है? तो हमने अभी पढ़ा था, इसके चित्रकार कौन है? इसके चित्रकार है निसारदीन। निसारदीन जो है वो उसके चित्रकार है। तो हमने अभी ये देखा था। और हमारा जो आज का नेक्स्ट प्रश्न है वो है, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने, कब और एवं किस पुस्तक में किया है? तो ये प्रश्न आपके लिए है। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए आपके अपने चैनल एजुकेशन स्ट्रेंथ में, क्योंकि शिक्षा ही सफलता की स्ट्रेंथ है। थैंक यू।